कॉमरेड, रामनवमी के दिन जो है कि भारत में झारखंड और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार आगजनी और सांप्रदायिक दंगे हुए, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? इससे पहले तो रामनवमी के दिन इस तरह के जो है कि कभी दंगे फसाद नहीं होते थे, मगर इस वर्ष जो है कि जगह जगह कई राज्यों में जो है कि आगजनी और दंगे देखे गए। तो क्या कारण हो सकता है? इसको इस तरह से समझा जाए कि यह दंगे जो हो रहे हैं रामनवमी के दिन या किसी पर्व त्योहार में, ये एक ही बात का द्योतक है, वो ये कि समाज में या देश दुनिया में जो हालात हैं, कहीं युद्ध की स्थिति है, कहीं कुछ स्थिति है, और महंगाई, बेकारी, तेल पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहे हैं, वो जो भयानक मंजर स्थितियाँ हैं जिसको सत्ता सरकारें या कोई राजनीतिक पार्टी वो हल करने में सक्षम नहीं, और पूंजीपति वर्ग जो है इन क्रियाओं के द्वारा लगातार माला माल हो रहा, महंगाई बढ़ा करके, बेकारी बढ़ा करके, लेकिन अंततोगत्वा बाजार में क्रय शक्ति कमज़ोर होने के कारण जो वो संकट में भी फंस रहा है। तो जब संकट में होता है पूंजीवाद, तो उसकी जो राजनीति होती है, पूंजीवादी जनतंत्र था, लोकतंत्र था, तो उस लोकतंत्र के द्वारा जो है वो अपना चीज़ें वो करते रहते थे। अब चूँकि जनता के महंगाई, बेकारी जैसे सवाल को निपटा नहीं सकते, हल नहीं कर सकते, तो उससे दिमाग हटाने के लिए वो राजनीति में पहले की जो जनतांत्रिक जो राजनीति होती थी, महंगाई, बेकारी या जन समस्याओं को लेकर के, उससे अलग हट करके वो लगातार जाति धर्म पर अपनी राजनीति खड़ा कर रहे हैं, क्षेत्रवाद, नस्ल। अच्छा, और यह लगातार बढ़ना, एक तो पहले से जो इस तरह की राजनीति खड़ी की गई है, इस तरह की जो विचारधाराएँ खड़ी की गई है, जो मीडिया के द्वारा खड़ी की गई है, माहौल बनाया गया है, और लगातार पब्लिक को कि कहीं वो महंगाई, बेकारी, तेल पेट्रोल के सवाल को लेकर एकजुट होकर के इस व्यवस्था के खिलाफ न खड़ी हो जाए, नहीं समझे, तो उससे डाइवर्ट करने के लिए वो तेज गति से लगातार उसको लड़वा करके माहौल और जगह बिगाड़ने की कोशिश की जाए। मतलब साफ है, चंद शब्दों में हम दोहरा दें कि पूंजीपति वर्ग पुराने ढंग से अब राजकाज चलाने में सक्षम नहीं। जो उसका लोकतांत्रिक तरीका था, जनतांत्रिक तरीका था, अब उस तरीके से न आर्थिक क्षेत्र में वो काम चला पा रहा, महंगाई, बेकारी दूर नहीं कर पा रहा, तो राजनीतिक और शैक्षिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी वह प्रक्रियावादी सोच और राजनीति यानी जाति धर्म के द्वारा जो है उसको लगातार इस तरह की चीज़ें वो कर रहा है, और उससे भी निपटाना नहीं हो रहा तो कहीं कहीं हिंसा और युद्ध का रूप लेकर चीज़ें, जैसे इराक और फलाने या तमाम जो युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन और, ठीक है। तो ये एक बात बताती है हमको, यानी पूंजीपति वर्ग जिस जनतंत्र को लेके कहता था कि महान तरीका है राजकाज करने का, समाज को चलाने का, पब्लिक के लिए जनतांत्रिक तरीका है, वो खुद, उनके नेता, वो पूंजीपति वर्ग, उनके मीडिया कर्मी, उनके विद्वान, वह ये समझ रहे हैं कि पुराने ढंग से अब राजकाज हम नहीं चला पाए, तो जाति धर्म के आधार पर चला है, उसमें भी उग्र अब चला रहे हैं, उसी में फिर युद्ध के रूप में परिणित हो जा रही है। इसका मतलब कि पूंजीपति वर्ग जो शासक वर्ग है वो पुराने ढंग से अपना राजकाज अब नहीं चला सकता है, इसलिए नए तरीके से राजकाज चलाने के लिए जनता को बांट करके फिर वोट लेकर कैसे कैसे राजनीति पीछे लगा करके और जन विरोधी वो चीज़ें खड़ा कर रहा है। इसे हमें आपको समझना पड़ेगा कि जो आम जनता है, किसी जाति धर्म की जनता हो, वो जो मजदूर है, किसान है, मध्यम वर्ग है, उन्हें भी समझना चाहिए कि अगर पूंजीपति जो मालिक वर्ग है वो पुराने तरीके से राजकाज नहीं चला सकता, इसलिए नया चोला पहना हुआ है, सांप्रदायिक और जाति हिंसा से लेकर के और फिर युद्ध तक, तो उसी तरीके से हमें आपको भी समझना पड़ेगा, मजदूरों, किसानों को, कि हम भी पुराने ढंग से राजकाज के द्वारा शासित होने की स्थिति में न रहें, हम भी उसके विरोध में क्रांतिकारी राजनीति को खड़ा करें, उसके अनुसार चीज़ें करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पूंजीवाद खुद अपनी राजनीति को ख़त्म करके, अपनी लोकतांत्रिक राजनीति को ख़त्म करके धराशायी करता जा रहा, उस तरीके से राजपाट नहीं कर सकता, तो हमें भी पुराने ढंग से राजपाट से शासित होने के भ्रम पालना छोड़ देना चाहिए, जो मानवाधिकारी फलाने NGO करते हैं, ये कानून, संविधान, व्यवस्था नहीं, इसके खिलाफ इसका जवाब यही है कि क्रांतिकारी युद्ध, क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष, और इसके द्वारा जो है ये पुराने ढंग से जैसे उन्होंने छोड़ दिया, हमें भी पुराने ढंग से शासित होना छोड़ देना चाहिए, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तभी ये चीज़ें खत्म हो पाएंगी जिस तरीके से बंटवारा वाली चीज़ें की जा रही हैं, युद्ध की।
बस